Which Tamil Nadu? Tamil Nadu, okay. What is your opinion about 2024? Who is going to be the Prime Minister of India? Prime Minister of India अब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है. Modi. मोदी. Okay, why? What's the reason behind this? Why Modi? He is a right person for our India. So, क्या नाम है आपका? From Tamil Nadu. You are from Tamil Nadu. Okay. In 2024, who is going to be the Prime Minister of India? What's your choice? I will मोदी. मोदी. महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र जालना से रहने वाले सर अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जो पूरे देश भर में चल रहा है देख ही रहे होंगे आप. हाँ. क्या लग रहा है आपको कौन आएगा प्रधानमंत्री अगले साल? 2024 में नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान आएंगे ऐसा लगता है. वही दोबारा बनेंगे. मोदी साहब को. मोदी जी को देख. हाँ. क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बीजेपी आएगा. छत्तीसगढ़. हाँ. बीजेपी. भूपेश बघेल तो कह रहे बहुत अच्छा काम किया हमने. वो तो भूपेश बघेल गली गली दारू बेचवा रहा है हर मोहल्ले में, तो इसको कौन वोट देगा बताइए आप. अच्छा लोकसभा तो मोदी जी है. मोदी जी. हाँ. क्या कारण है क्यों मोदी? नहीं, मोदी जी के काम बहुत अच्छे हैं पूरे देश के लिए, विश्व में अपना देश के हर जगह डेवलपमेंट चल ही रहा है. क्या नाम है आपका? पुष्पा. कहाँ के रहने वाले? केरला. केरला के रहने वाले. हु इज द फर्स्ट चॉइस? प्रधान नरेंद्र मोदी. व्हाट प्राइम मिनिस्टर? Surely Narendra Modi will be. Narendra Modi. Okay, why Narendra Modi? Because the stability and of the India is the predominant position. As the law world is changing, there is so many threats around. So we have a stable government to continue for some more years. So Modi ji will be the first choice. 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जहां एक तरफ अगर बात की जाए तो विपक्षी दलों की तरफ से नया गठबंधन बनाया गया है, नया नाम दिया गया है INDIA. इसी बीच आपको बता दें यहाँ पर इस विपक्षी दल को झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि पंजाब में जो कांग्रेस के टॉप के नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से नाराज़ हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि उनको ये गठबंधन जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इसमें शामिल हैं 26 दलों में दोनों, वो कहीं ना कहीं उनको मंजूर नहीं है. दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राज्यसभा भी जो है उसमें पूरी लड़ाई ये भी देखने को मिलेगी. जो विधेयक पेश किया जाएगा दिल्ली अध्यादेश को लेकर के, हालांकि ये 24 जुलाई के बाद ही पेश होगा ऐसा मानना है, क्योंकि 24 जुलाई को अगर बात किया तो 10 सीटों पर चुनाव है राज्यसभा का, 1 सीट पर उपचुनाव है. इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और लोगों से उनकी राय जानेंगे 2024 के लिए. उनका क्या कहना है, उनको क्या लगता है 24 में किसको जो है वो देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में. आइए बात करते हैं लोगों से, आइए पूछते हैं लोगों से, राय जानते हैं उनकी 24 को लेकर क्या कहेंगे वो. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंगले. कहाँ के रहने वाले हैं? जालना. जालना महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र जालना से रहने वाले. सर अभी पॉलिटिकल सिनेरियो जो पूरे देश भर में चल रहा है देख ही रहे होंगे आप. हाँ. क्या लग रहा है आपको कौन आएगा प्रधानमंत्री अगले साल? 2024 में नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान आएंगे ऐसा लगता है. वही दोबारा बनेंगे. 100%. अच्छा, विपक्षी दल कुछ एक साथ जो है वो आने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इसी बीच पंजाब से अगर आज बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो स्टेट यूनिट के, वो इस गठबंधन के खिलाफ है. वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी साथ में. विरोधी पक्ष जो है उन्होंने कितनी भी मजबूती के साथ एकजुट की, तब भी मोदी जी जीत के आएंगे ऐसी जनता कहती है और मेरा मन भी 100% कहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. अच्छा, महाराष्ट्र से आप आते हैं. हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ महाराष्ट्र में. NCP जो एक पुरानी पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके 2 फैक्शन सामने आए. अजीत पवार यहाँ पर अगर बात की जाए तो वो मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स के साथ जो है वो लेकर के NDA में शामिल हुए और शरद पवार कहीं ना कहीं वो उनके साथ कम विधायक जो है वो नज़र आ रहे हैं. इस बदलाव पर क्या कहें? अजीत दादा को ऐसा लग रहा होगा कि भविष्य में बीजेपी के साथ जाएंगे तो कुछ अपनी पार्टी मजबूत होंगी, इसके वास्ते आए होंगे वो. इससे पहले 2 प्रयोग भी किए शरद पवार ने. पहले इस्तीफा दिया, फिर वापस आ गए. उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए, अपनी बेटी को बनाया, प्रफुल्ल पटेल को बनाया. उसमें हर एक चीज़ से कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो मिस दिखाई दिए. हाँ, उनका पार्टी का मामला है सर जी, वो तो हम नहीं बताएंगे ना. ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मतलब मोदी ही बने दो. 100% 100%. अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं इनको लेकर आपका क्या कहना है?
उद्धव ठाकरे को लेकर ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम जो है अब बचाएंगे, देश को बचाने हम ही आएंगे, अब जो है सरकार बनाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में तो अपनी पार्टी को भी नहीं बचा पाए। वो उनके बारे में मैं तो नहीं बोलूँगा। फिलहाल तो बीजेपी का, मैं बीजेपी के साथ हूँ फिलहाल। क्या नाम है आपका सर? गणेश दावाड़े। गणेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जालना महाराष्ट्र। अच्छा, आप भी जालना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको? सभी दल अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन का नया नाम भी रखा गया है, एनडीए की दूसरी तरफ बैठ के चल रही हैं। एक देश के आम नागरिक होने के नाते आप किसको अपना पंत प्रधान अगले साल देखना चाहते हैं? मोदी साहब को। मोदी जी को देख। हाँ, अच्छा, क्या कारण है, क्यों मोदी जी? तो उनके कामकाज बहुत सही है। बोले तो जो सड़क भवन, खेती के वास्ते और भ्रष्टाचार मुक्त। अच्छा, सड़क का जो आपने जिक्र किया है, वहीं से महाराष्ट्र से ही नेता आते हैं, नितिन गडकरी जो मिनिस्ट्री देख रहे हैं, और वो पूरे देश भर में फेमस है इसके लिए। विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं उनसे खुश हैं कि दिल खोल के रोड्स पे पैसा लगाते हैं। और इतने बढ़िया रोड बनाए अब तक कि ये पूरे कांग्रेस के काल में इतने रोड नहीं हुए, इतने बनाए उन्होंने अभी तो नितिन गडकरी जी ने। यानी नितिन गडकरी भी एक बड़ा कारण है कि आप बीजेपी चाहते हैं। बहुत ही हो, जो महाराष्ट्र के अंदर जो जालना जिले की जो सबसे बड़ी मेन बात थी सड़कों की। अच्छा, हाँ, तो उन सड़कें तो अभी तो इतने बड़े सड़कें हुआ है सीमेंट कंक्रीट क्या, तो 25-30 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएंगी। सड़कें और ब्रिज, खेड़े पाड़ों की जो समस्या रहती थी वो समस्या दूर हो गई। अच्छा, महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई में अब ये जो विपक्षी नेता जुड़ रहे हैं, पहले पटना में बैठक की, फिर बेंगलुरु में, अब अगली बैठक उनकी मुंबई में होने जा रही है। उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ इनवाइट कर रहे हैं सभी बाकी कांग्रेस और बाकी नेताओं को, क्या वो 24 में मोदी को रोकेंगे? नहीं, ये तो नहीं बता सकते, पर आप तो फिलहाल जनता के राज में तो मोदी साहब का जो ये जिक्र है फिलहाल अभी तो। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? एक मिनट। ललित साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अरे वाह, छत्तीसगढ़ तो अभी देश भर की नजरें हैं, क्योंकि 24 से पहले तो अभी वहीं चुनाव है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बीजेपी आएगा छत्तीसगढ़? हाँ, बीजेपी। बीजेपी। भूपेश बघेल तो कह रहे बहुत अच्छा काम किया हमने। वो तो भूपेश बघेल गली गली दारू बेचवा रहा है हर मोहल्ले में, तो इसको कौन वोट देगा बताइए आप? अच्छा, ये जो शराब वाली चीज़, ये अभी पीएम मोदी वहाँ जब आए थे परियोजनाओं को लॉन्च करने, तो उन्होंने वहाँ भी इस शराब कांड के बारे में बोला था, पूरे देश में चर्चा हुई थी। फिर क्या है एक्चुअल में ये जो चल रहा है वहाँ? एक्चुअल में क्या है कि हर गली हर मोहल्ले में दारू बिकता है, और क्या है, पूरा लोगों को बर्बाद कर रहा है, और क्या है, पूरा कर्जा ले लेके सब वो कर रहा है। अभी शराब घोटाला किया है, शराब घोटाले 20 करोड़ का पूरा फर्जी उनका आदमी सरकारी ज़मीन को बेच रहा है। ऐसे कोई सरकार बनता है कि बताइए आप? तो उसका नुकसान होगा। उसका नुकसान होगा। अच्छा, और 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 में बीजेपी आएगा। दल बहुत सारे इकट्ठा आने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी आएगा भैया। बीजेपी कांग्रेस ही थे वहाँ, दूसरा। हाँ, यही सेंटर में ही। हाँ, प्रधानमंत्री। हाँ, लोकसभा सही समझे, वो सही समझे। हाँ, मैं हमारा छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में। और इधर यहाँ लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं? यहाँ तो मोदी आएगा भैया। मोदी। बाकी नेता जो मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अभी पहले पटना में मिले, फिर बेंगलुरु में। सब मोदी में आएगा, मोदी। बाकी बताओ आप। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, अंबुज सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी वहीं के रायपुर। छत्तीसगढ़ के? जी। तो अच्छा, आप भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल। क्या काम करवा रहे हैं मुख्यमंत्री? किसानों के लिए तो बढ़िया किया उन्होंने। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? अभी जो चुनाव आएगा, एक्चुअल स्थिति अभी वो समय बताएगा। अच्छा, अभी कुछ नहीं कह पाएंगे? अभी कुछ मतलब सबके मन के अंदर क्या है कोई बोल नहीं सकता ना। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ बीजेपी, या अंदर में कौन क्या करता है। आपका मन क्या कहता है? एक एक के मन जुड़ करके ही तो सरकार बनती है। सेम वही आएंगे, भूपेश बघेल ही। अच्छा, भूपेश बघेल आपको लग रहा है। और 24 का क्या लग रहा है आपको लोकसभा? मोदी है तो लोकसभा में मोदी श्योर। अच्छा, क्यों? बाकी नेता भी तो सब तैयारी कर रहे हैं, दे दिए 10 साल, अब हमें दे दो थोड़ा टाइम। बहुतों को दिया गया, इसके पहले भी बहुतों को दिया गया है, बट अब जो रिजल्ट है वही दिखता है। आप भी जानते हो, जो दिखता है वो बिकता है। कुछ दिन पहले कहा था लालू यादव ने कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, अब हम 300 सीटें लाएंगे, रोक देंगे बीजेपी। खैर लालू जी का क्या, लालू जी का तो वहाँ जेल भी घर है ना, तो कहीं भी ला सकते हैं वो, तो उनको क्या है। अच्छा, और भी कुछ साथी हैं छत्तीसगढ़ से मेरे ख्याल से। जी हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश सिंह बैस। जयप्रकाश जी, दाढ़ी आपको बहुत बहुत मस्त लग रही है पहले तो आपकी दाढ़ी। छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले? मैं कुमारी से, पाटन विधानसभा मुख्य। अच्छा, उनके क्षेत्र से। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? भूपेश बघेल ही आना है, क्योंकि भाजपा में पुराने मंत्री हैं, उनको कोई वोट देना नहीं है। उन्हीं के कारण तो 15 साल के राज में वो हुआ है। रमन सिंह। हाँ, तो इस बार भी अगर चेहरे नहीं बदलेंगे
तो और अगर मान लीजिए कुछ चेहरा बदला जाता है जैसे हम देख रहे हैं कुछ में चेहरे तो पूरे बदलने हैं। जैसे लास्ट टाइम लोकसभा में बदले थे, उस टाइम विधानसभा में बदलेंगे, तभी कुछ फाइट हो। कुछ फाइट हो पाएगी फिर 50-50 का चांस है। हाँ, तब चांस है। अच्छा, और 24 लोकसभा तो मोदी जी है। मोदी जी, हाँ, क्या कारण है, क्यों मोदी? नहीं, मोदी जी के काम बहुत अच्छे हैं। पूरे देश के लिए, विश्व में अपना देश के हर जगह डेवलपमेंट चल ही रहा है। एक और साथी आपके, जी क्या नाम है आपका? सतीश यादव। कहाँ, छत्तीसगढ़? हाँ, हम भी पाटन विधानसभा से हैं, उसी से? के क्षेत्र से ही हैं। अच्छा, ये मैं पिछले बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ कुछ शराब घोटाला, ये आखिरकार है क्या? ये शराब घोटाला तो है। अच्छा, अब उसकी जांच चल रही है, अब हम लोग क्या बता पाएंगे उसके बारे में। जब जांच आएगी तो जांच होने के बाद समझ में आएगा। लोगों में क्या परसेप्शन है उसको लेकर के? चुनाव आ रहा है कुछ महीने बाद। अभी डिपेंड करेगा घोषणा पत्र के ऊपर, किसका कैसा रहता है। घोषणा पत्र को देखते हुए वोट डाला जाएगा। कि जो भी पार्टियां यहाँ पर तय करेंगी कि हम 5 साल में ये काम करेंगे, वो उन दोनों को तुलना करेंगे आपकी कौन सी जी जी, जिसकी कैसा किसका रहा, किसका क्या घोषणा पत्र कैसा रहता है। अब हम लोग तो किसान हैं, तो उसको देखते हुए जैसा जिसका घोषणा पत्र ठीक लगेगा उसे वोट दिया जाएगा। 24 के लिए कुछ बनाया मन, या उसमें भी पहले घोषणा पत्र देखेंगे? 24 में तो मोदी जी ही है। बाकी दल इकट्ठे आने का भी प्रयास कर रहे हैं। खैर, यहाँ भी 38 हैं, वहाँ भी 26 हैं। छत्तीसगढ़ में तो लास्ट ईयर भी एक ही विधानसभा थी, सॉरी लोकसभा थी, जो कांग्रेस जीती थी। और वहाँ तो क्लियर है लगभग, लोकसभा में मोदी जी ही हैं छत्तीसगढ़ से। तो मोदी जी हैं। जी, मोदी जी आएंगे। बाकी स्टेट का हम बता नहीं सकते अब। हाँ, बिल्कुल ठीक। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? पुष्पा, कहाँ के रहने वाले हैं? केरला। केरला के रहने वाले हैं। अच्छा, अगले साल क्या चॉइस है आपकी प्रधानमंत्री के लिए? पीएम किसको देखना चाहते मरेंद्र, हिंदी नहीं। हैं? व्हाट इज योर चॉइस रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट ईयर? हु इज द फर्स्ट चॉइस? प्रधान नरेंद्र मोदी। व्हाट इज योर नेम? वनु प्रकाश। Okay, why Narendra Modi? Why you select Narendra Modi in all of the options? Any reason behind choosing Modi? Good prime minister. He's good prime minister. Any your comment? Good, He's good prime minister. good prime minister. हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाकर पिल्ले। कहाँ के रहने वाले? मैं कोच्चि केरला से। कोच्चि केरला के रहने वाले हैं। सर, क्या चॉइस है अगले साल? 24 का चुनाव आ रहा है लोकसभा में। अभी पॉलिटिकल सिनेरियो देखते हुए कौन पीएम बेस्ट लग रहा है आपको? May I ask another question to clear that? Whether it is of Kerala or of... प्राइम मिनिस्टर surely Narendra Modi will be... नरेंद्र मोदी। Okay, why नरेंद्र मोदी? Because the stability and of the India is the predominant position. As the law world is changing, there is so many threats around. So we have a stable government to continue for some more years. So Modi ji will be the first choice. Okay, what is your name? known as EP Sunil Kumar, You are also from Kerala? Kerala. Okay, what is your choice regarding the prime minister? Narendra Modi. Narendra Modi. Okay, why Narendra Modi? What is it? Allegations. No allegations. Many parties are coming together. They are trying to stop Modi. नहीं मोदी is PM. हेलो सर, क्या नाम है आपका? क्या? नेम गणेशन। फ्रॉम विच स्टेट? विच तमिलनाडु। तमिलनाडु. ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट 2024? हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है। मोदी. मोदी। Okay, why? What's the reason behind this? Why Modi? He is a right person for our India. So that's why you like Modi and you want him to be the prime minister for upcoming. Yes. What is your name? Sanjiran From Tamil Nadu. from Tamil Nadu. Okay, from which district, sir? In the Hindi nahi. Hindi. Okay. PM next year. What is your name, sir? जी बालकृष्णन From Tamil Nadu. तमिलनाडु Okay. From which district, sir? என்ன தமிழ்நாடு சென்னை திண்டுக்கல் Okay. Who is going to be the prime minister of India next year? What is your opinion? மோடிஜி Modi ji. Okay. Why? What is the reason behind that? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, தமிழில் சொல்கிறேன். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து நல்லா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அடுத்த ட்ரிப்பு அவர் தான் வரணும். Okay. What is your name? Murugan. From Tamil Nadu. Tamil Nadu. Your option regarding next year prime minister?
मोदी जी Modi ji. Why Modi? हिंदी नहीं Okay, you can tell in you can tell in Tamil. मोदी जी ओके Okay, you like Modi. all like क्या नाम है आपका? फ्रॉम तमिलनाडु You are from Tamil Nadu. Okay. In 2024, who is going to be the Prime Minister of India? What's your choice? आई विल मोदी Modi. Okay, why Modi? आई डोंट नो But you like Modi. लाइक What about Annamalai, Tamil Nadu BJP president? He is going to famous. கரண்ட்டில் ஓரளவுக்கு வெல் வெல் கேப்டன் Okay, very good leader. தேங்க் யூ